तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हो गए यार। तो नोकिया फाइनली अपने 3 फोन के साथ वापस आ रहा है यार। वो 3 फोन है दोस्तों, नोकिया 6.3, नोकिया 7.3 5G और नोकिया 9.3 प्योरव्यू। ये तीनों फोन दोस्तों नवंबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं नोकिया के ट्रूली फ्लैगशिप डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है दोस्तों नोकिया 9.3 प्योरव्यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों इस फोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है और क्या स्पेक्स फीचर वगैरह होना चाहिए जो कि इस फोन को ट्रूली फ्लैगशिप डिवाइस बना सकता है। तो चलो यार हम पहले थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस पे इसके नज़र डालते हैं। तो दोस्तों पहले मैं नोकिया 9.3 के बारे में कुछ बात करूँ तो यार देखो, पहले तो नोकिया मार्केट में अपना वो चमक अभी तक छोड़ नहीं पाया है जैसे पहले के ज़माने में था, जब कीपैड वाला फ़ोन आता था, जब नोकिया कितना कमाल का काम कर रहा था यार। अभी तक नोकिया एंड्रॉयड में आया है जब से कुछ खास नहीं कर पाया है यार। मतलब नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। नोकिया स्टॉक एंड्रॉयड भी देता है, फ़ोन का प्राइस भी ठीक होता है, थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड होता है यार नोकिया का फ़ोन का, लेकिन यार नोकिया कुछ वैसा कमाल नहीं करता। फिर से नोकिया का फ़ोन का नाम जो होता है यार 9.1 7.1 थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट भी ये करता है। लेकिन यार चलो मैं पहले नोकिया 9.3 के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में। लीक्स वगैरह जो भी आया है दोस्तों उसमें तो ये बताया जा रहा है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस में होना भी चाहिए। और दोस्तों स्टार्टिंग में लीक्स आ रही थी कि इसमें जो कैमरा होगा ना, फ्रंट कैमरा, वो अंडर डिस्प्ले होगा। लेकिन यार मेरे को लगता नहीं है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा अभी आपको नोकिया के फ़ोन में देखने को मिलेगा। आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, काफ़ी कमाल की बात हो जाएगी ये। उसके बाद दोस्तों हम बैक कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो यार इस बार आपको बैक में 3 कैमरा कम से कम देखने को मिल सकता है। उसमें दोस्तों जो प्राइमरी कैमरा होगा ना 108 मेगापिक्सल का होगा, और बाकी 2 कैमरे होंगे यार कितना मेगापिक्सल का है पता नहीं चला है, लेकिन हाँ टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड होना चाहिए। डेप्थ वगैरह घुसाएगा दोस्तों तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मे भी आपको 4 कैमरा भी देखने को मिल जाए डेप्थ वगैरह के साथ में, लेकिन टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड कैमरा जरूर होना चाहिए इस फ़ोन को अगर अच्छा करना है तो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेमोरी और रैम मैनेजमेंट की। तो यार ये फ़ोन आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ में इसका बेसिक वर्जन देखने को मिल सकता है। हायर कितना दूर तक जाएगा दोस्तों वो अभी कुछ खास पता नहीं चला है। और दोस्तों UFS 3.0 तो ज़रूर होना ही चाहिए अगर एक फ्लैगशिप डिवाइस नोकिया सच में बना रहा है, ट्रूली फ्लैगशिप डिवाइस। तो स्टोरेज दोस्तों इसका UFS 3.0 होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद बात करते हैं इस फ़ोन की प्रोसेसर की। तो लास्ट टाइम दोस्तों जैसा कि मेरे को याद है नोकिया 9 प्योरव्यू दोस्तों उसमें 1 साल पुराना प्रोसेसर दिया गया था यार, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा था। मतलब नोकिया क्या सोच के ऐसा किया था मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों इस बार नोकिया के फ़ोन में स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिलना चाहिए, लेकिन प्लस नहीं तो कम से कम स्नैपड्रैगन 865 तो होना ही चाहिए, क्योंकि यार अभी सैमसंग ने अपना फैन एडिशन S20 लॉन्च किया है। उसके बाद दोस्तों वन प्लस की डिवाइस है, 8T भी आ रहा है यार। तो उन सभी को कंपटीशन देने के लिए स्नैपड्रैगन 865 तो जरूर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए यार। लेकिन मेरे को नहीं लगता है नोकिया स्नैपड्रैगन 865 प्लस देने वाला। आपको स्नैपड्रैगन 865 ही देखने को मिलेगा। 5G के साथ में आएगा ये फ़ोन यार, जाहिर सी बात है, और नहीं आएगा तो नोकिया से बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा नहीं। तो इतना स्पेसिफिकेशन तो दोस्तों मेरे को सही लग रहा है। इसके बाद दोस्तों नवंबर के महीने में लॉन्च होगा फ़ोन, तो इसको एंड्रॉयड 11 के साथ में आना चाहिए, लेकिन पक्का यकीन के साथ मैं बोल रहा हूँ एंड्रॉयड 11 के साथ में नहीं आएगा ये। हालांकि आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में। और सिक्योरिटी पैच वगैरह दोस्तों इसके बारे में तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि यार नोकिया का फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में चलता है। तो अपडेट के मामले में तो यार नोकिया सबसे बेस्ट निकल कर साबित भी हुआ था दोस्तों, हमें जैसा कि सर्वे वगैरह से कुछ पता भी चला था। तो सॉफ्टवेयर के मामले में नोकिया का कोई जवाब नहीं यार, स्टॉक एंड्रॉयड रहता है तो क्या बोलना है इसके बारे में। तो ये सब तो हो गई यार प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं बैटरी की। तो इस फोन में दोस्तों आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी
और चार्जिंग स्पीड, तो दोस्तों चार्जिंग स्पीड कम से कम 30 या 40 वाट का होना चाहिए। अगर नोकिया ऐसा नहीं करता है, 18 वाट का देता है, तो ये गड़बड़ वाली बात फिर से नोकिया कर देगा, क्योंकि यार फ्लैगशिप डिवाइस में अभी 30 वाट या 40 वाट का फास्ट चार्जिंग स्पीड तो होना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है एंड्रॉयड फोन्स के लिए आज के टाइम पे। तो यार ये कुछ बेसिक दोस्तों थी जो कि एक नोकिया को फ्लैगशिप डिवाइस में जरूर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करूँ तो वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट, IP68, उसके बाद दोस्तों नेटफ्लिक्स वगैरह फुल HD पे चलना चाहिए। ये सब कुछ दोस्तों फ्लैगशिप डिवाइस में जरूर से जरूर होना चाहिए। लेकिन देखते हैं यार नोकिया क्या करता है। यार नोकिया पे मेरे को उतना भरोसा अब रह नहीं गया है, क्योंकि यार नोकिया ने ऐसा काम ही कर दिया है ना अपने फोन्स के साथ में। अब क्या बोलना है इसके बारे में, अब जो भी होगा दोस्तों नवंबर के महीने में हमें पता चलने ही वाला है। नोकिया 9.3 प्योरव्यू नोकिया की तरफ से एक ट्रूली फ्लैगशिप डिवाइस आ रहा है। तो देखते हैं यार नोकिया कौन सा झंडा गाड़ता है इस फोन के साथ में। मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ यार, आखिरकार ये तो नोकिया ही है, काफ़ी पुरानी और दोस्तों यादों से जुड़ी कंपनी है। तो आपका क्या राय है दोस्तों नोकिया 9.3 प्योरव्यू के बारे में? आपको क्या लगता है ये मार्केट को कमाल का टक्कर दे पाएगा जैसे वन प्लस, सैमसंग के और दोस्तों आसूस के फोन्स को, जो कि काफ़ी कमाल के डिवाइस लॉन्च किए हुए यार पहले से? तो नोकिया क्या करता है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और दोस्तों प्राइसिंग बहुत मैटर करता है यार, देखते हैं नोकिया का प्राइस क्या रखता है अपने 9.3 प्योरव्यू का। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इस फोन का प्राइस कितना होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी जरूर बता देना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी वाले सुझाव इस चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या करिएगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा बधानी टेक्निक का वीडियो अपलोड किया। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित बधानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।